वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आप भी अगर नए हैं और मार्केट में अभी भी आए हैं और आपको स्ट्रेटजी डालने के बारे में पता नहीं है तो आप हमारी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया है। ये वाली स्ट्रेटजी है उसको शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी कहते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको किस प्रकार से मार्केट में डालनी है, कब डालनी है, कैसे आप इसे मार्केट में डाल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आपका जो प्रॉफिट है वो क्या रहने वाला है, किन किन की पॉइंट्स को आपको इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। और आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी किस प्रकार से डाली जाती है और कब हमें मार्केट में इसे डिप्लॉय करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी आप डाल सकते हैं और मार्केट से एक बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यदि मार्केट आपकी रेंज में रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि शॉर्ट आयरन कॉन्डोर जो स्ट्रेटजी है उसका बेसिक्स क्या है और किन किन की पॉइंट्स का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी यानी कि शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी एक ऑप्शन ट्रेडिंग की उन्नत स्ट्रेटजी है जिसे सीमित लाभ और सीमित जोखिम के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्ट्रेटजी एक रेंज बाउंड मार्केट में काम करती है, यानी कि जब बाजार ज़्यादा नहीं हिल रहा हो और आप चाहते हैं कि कीमत एक निश्चित दायरे में रह सकती है तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। यानी कि मार्केट आपकी रेंज के हिसाब से इसमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या फिर कोई बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा है और मार्केट आपकी मान लीजिए 800 से 1000 पॉइंट के बीच में रह सकती है अगले 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन, तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल के मार्केट में एक बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद में है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी की संरचना, यानी कि किस प्रकार से आप इसे मार्केट में डाल सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, यह स्ट्रेटजी 4 अलग अलग पोजीशन से बनाई जाती है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक आउट ऑफ द मनी का पुट आपको खरीदना है, देन एक आउट ऑफ द मनी का पुट आपको सेल करना है, उसके बाद में एक आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचना है एंड एक आउट ऑफ द मनी का पुट आपको खरीदना है। यानी कि इसमें 2 कॉल रहेंगी, 2 पुट रहेंगे, जिसमें से एक कॉल आपको एक पुट बाई करना है और एक पुट आपको सेल करना है। उसी प्रकार कॉल में यदि आप आएंगे तो एक कॉल आपको सेल करना है और एक कॉल आपको इसमें बाई करनी है। चलिए इसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए बैंक निफ्टी मौजूदा कीमत मान लीजिए उसकी 52,000 पर बैंक निफ्टी इस टाइम पे हमारी चल रही है, तो आप शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी 52,000 की स्ट्राइक प्राइस है, तो आप क्या करेंगे, 52,000 से 500 पॉइंट दूर का एक स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल आपको बेचना है, देन उससे 500 पॉइंट दूर का एक और कॉल आपको खरीदना है जो कि आपका 53,000 पे बनेगा और पहला वाला आपका 52,500 पर बनेगा। देन नीचे की साइड में आपको क्या करना है कि 51,500 का स्ट्राइक प्राइस वाला पुट आपको बेच देना है। देन उसके बाद में 500 पॉइंट और नीचे का आपको यानी कि 51,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला पुट आपको खरीद लेना है। यानी कि इसमें आप 500 पॉइंट दूर का पीई और सीई सेल करेंगे। ठीक है, और हजार पॉइंट का यानी कि 52,000 से यदि आप 1000 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 53,000 हो गया आपका एंड 1000 पॉइंट नीचे जाओगे तो 51,000 हो गया। तो ये वाले आपको 1000 पॉइंट वाले जो आपके लेग रहेंगे वो आपको बाई करना है एंड 500 पॉइंट दूर के आपको इसमें सेल करने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए जब मार्केट मान लीजिए कि आप यह स्ट्रेटजी का उपयोग तब करते हैं जब आपको लगता है कि अंडरलाइंग एसेट जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या कोई भी इंडेक्स या कोई भी आपका स्टॉक, ठीक है,
की कीमत एक निश्चित दायरे यानी कि रेंज में रहने वाली है। इसमें 4 पोजीशन इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपके जोखिम और लाभ दोनों ही सीमित रहें, जिससे क्या हुआ, आपका जो जोखिम है और वो लाभ है वो आपका पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि इसमें न तो आपको बड़ा लॉस होगा और न ही आपको इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही ऐसी पोजीशंस बनाई जाती हैं जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में है फायदे एंड नुकसान। तो मान लीजिए कि यदि सीमित नुकसान यानी कि मार्केट के विपरीत जाने पर भी आपका जो नुकसान है वह सीमित रहता है। यानी कि मान लीजिए मार्केट आपकी रेंज में नहीं रहती है और बाहर निकल जाती है आपकी रेंज से। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो गया, तो इसमें आपका जो अनलिमिटेड लॉस का जो रहता है, यदि आप 1 लाख बाई करते हैं, सेल करते हैं या 2 लाख सेल करते हैं ओनली, तो आपका जो अनलिमिटेड लॉस होता है वो आपका इसमें नहीं होता है। यानी कि आपका जो लॉस है वो फिक्स कर दिया जाता है, यानी उससे ज़्यादा लॉस आपका नहीं होने वाला है। देन सीमित लाभ, यदि मार्केट आपकी उम्मीद के अनुसार चल रही है तो आपका जो मुनाफा है वह भी आपका सीमित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सीमित मुनाफा एंड सीमित ही लॉस आपका रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में है हमारा इसे आप उपयोग करें, यानी कि उपयोग कैसे करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी का उपयोग तब करें जब आपको विश्वास हो कि मार्केट साइडवेज रहेगा और कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है और कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही हो सकती है अगले 3 से 4 दिन, और यदि मार्केट 1000 पॉइंट यानी कि 800 से 1000 पॉइंट के बीच में मार्केट यदि रह सकती है हमारी बैंक निफ्टी, तो आप इसे इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, देन डालने का तरीका है, यदि आप इसे डाल रहे हैं तो आप क्या करें, एक्सपायरी से 3 से 4 दिन पहले आप इसे डाल सकते हैं। 3 बजे के बाद शाम को आप इसे डालना है, लगभग 3:15 या 3:20 तक आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये क्यों, देखिए कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका यह चार्ट बनता है और आप यहाँ पर कहीं पर इसे डाल रहे हैं, तो मान लीजिए कल यदि आपकी जो बैंक निफ्टी ओपन होती है तो आपका जो ये वाला प्राइस है और ये वाला प्राइस है वो थीटा के कारण कम हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से लगाकर यहाँ तक कहीं भी रहती है तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। और यदि मार्केट मान लीजिए थोड़ी सी बाहर निकल जाती है और यहाँ तक आ जाती है मार्केट, तब भी आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, यहाँ तक भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको चार्ट पे डाल के किस प्रकार आप इसे चार्ट पर डाल सकते हैं और कैसा ग्राफ आपको इसमें बनता हुआ नजर आता है। तो ये मैंने खोल लिया है हमारा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, और यदि आप सेंसिबल का प्लेटफॉर्म भी नहीं यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि उस प्रकार से डालेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाना है आपको ऑप्शन चेन में। तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन में आएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारी जो मार्केट है वो इस टाइम पर कहाँ पर चल रही है। तो मार्केट हमारी 51,800 के आसपास चल रही है। तो हमें क्या करना है, 51,800 से OTM का एक CE और OTM का एक PE आपको 500 पॉइंट दूर का सेल कर देना है। तो मार्केट यहाँ पर है, यदि आप कॉल साइड में आएंगे तो 500 पॉइंट दूर यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि यहाँ का आपको एक लॉट सेल कर देना है कॉल साइड का। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ से जहाँ पर मार्केट चल रही है वहाँ से 500 पॉइंट दूर का एक और पुट साइड का OTM का एक ऑप्शन आपको सेल कर देना है। देन 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो गया हमारा। यहाँ पर आपको एक और लेग जो है सेल कर देना है। ठीक है, अब 1000 पॉइंट का जहाँ पर मार्केट चल रही है उससे 1000 पॉइंट दूर के आपको बाई कर लेने हैं। तो ये हो गया 500, देन उससे 500 पॉइंट और ऊपर जाओगे आप 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ का आपको क्या करना है, 1 लाख बाई करना है पुट साइड का। देन उसी प्रकार कॉल साइड में आओगे तो यहाँ से 500 पॉइंट दूर का आपको 1 लेग बाई कर लेना है। देन 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। देन यहाँ पे आपको इसे बाई कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसकी एक्सपायरी अभी कल की है तो इसको अभी डालने से रुकना है। देन अपन को क्या करना है, इसको नेक्स्ट एक्सपायरी पर इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन पहले आप इसे ईजिली डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट एक्सपायरी पर लेकर जाएंगे, ठीक है,
तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये चार्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसमें आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो 3,473 रुपये का है, वो भी एक लॉट से, एंड मैक्स लॉस आपका 4,000 रुपये का इसमें चल रहा है। यदि आप एक लॉट से इसे डालते हैं तो मात्र 41,000 यानी कि लगभग 41,500 रुपये में आप इसे डाल सकते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 50% रहेगी। और यदि मार्केट आपके फेवर में चल रही है, ऊपर नीचे यहीं पे चल रही है, तो ये विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई चली जाती है और एक्सपायरी से 2 से 3 दिन पहले ये 70-80% के आसपास इजीली चली जाती है यदि मार्केट ये आपके फेवर में चल रही है। और मार्केट मान लीजिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक कहीं भी अगर रुक जाती है तो एक लॉट से आपको ये 3,473 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि लगभग आपके कैपिटल का 10% है। ठीक है, देन लॉस आपका 4,000 का है, जो कि लगभग आपका जो कैपिटल है उसका 12% के आसपास बता रहा है। लेग मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको लेग को डालना है। जहां पर मार्केट चल रही है वहां से 500 पॉइंट दूर का पीई और सीई सेल करना है एंड हजार पॉइंट के पीई एंड सीई बाई कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो रेंज है वो 51,000 से 52,500 के आसपास बता रहा है, यानी कि लगभग 1,500 पॉइंट का मान लीजिए यहां तक का। यानी कि मार्केट यदि आपकी 1,500 पॉइंट के बीच में कहीं भी यदि 3 से 4 दिन 4 से 5 दिन के बीच में रह जाती है तो आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, उसमें आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलने वाले हैं। और यदि मार्केट यहां से लगाकर यहां तक रह जाती है तो आपको इसमें ये पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। और यदि मान लीजिए आप इसे 4 से 5 लॉट में इसे डालते हैं तो इसमें आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि 17,000 के आसपास आपका प्रॉफिट रहेगा एंड 20,000 के आसपास इसमें आपको लॉस दिखा रहा है। और जैसे जैसे मार्केट में थीटा डिके होता है और मार्केट आपके फेवर में काम कर रही होती है तो ईजिली आपका प्रॉफिट जो है 17,360 रुपये जो बता रहा है वो ईजिली आपको प्राप्त हो जाता है। और यदि मार्केट मान लीजिए इससे रेंज थोड़ी सी बाहर भी निकल जा रही है तब भी 8-10 हज़ार रुपये आपको ईजिली इसमें मिल जाते हैं। पर ध्यान रखें बस मार्केट 1,500 पॉइंट के बीच में कहीं भी रह जाए आप प्रॉफिट में निकलने वाले हैं। ठीक है, यदि इसे आप 5 लॉट में डालते हैं तो 2 लाख रुपए के लगभग आपका इसमें मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, और डालने का तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया है कि आप इसे 3 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन पहले ईजिली आप इसे कभी भी डाल सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले यदि आप इसे डालते हैं तो उस टाइम पे जो थीटा डिके है वो तेज़ी से घटने लगता है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ये ब्रिंग प्रोबेबिलिटी आपको जो दिखा रही है वो लगभग 60 से 70 के आसपास इजीली 1 से 2 दिन में पहुंच जाती है। और यदि मार्केट इसके बीच में कहीं भी रह जाए तो आपको इसमें पूरा प्रॉफिट मिलता है। पर आप ध्यान रखें कि मार्केट में कोई बड़ा गैप अप, गैप डाउन या कोई बड़ी स्पाइक्स नहीं आ रही होनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि अगले 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन मार्केट ईजिली 1000 से 1,500 पॉइंट के बीच में रह सकती है, मतलब इससे बाहर नहीं निकल सकती है, तो आप इसको डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप विक्स पर भी ध्यान रखें कि विक्स से यदि कम है तो ये आपका बढ़िया काम करता है, क्योंकि यदि विक्स कम है तो आपका जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत ही कम रहती है। ठीक है, और यदि विक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए इसे निफ्टी में डालना चाहते हैं तो बस क्या करें, इसमें हमने 500 पॉइंट दूर का सेल किया है तो उसमें आप 250 पॉइंट दूर का सेल कर दीजिए एंड 500 पॉइंट दूर का आप बाई कर लीजिए। आपकी यही स्ट्रेटजी बन के ईजिली डल जाएगी। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इस प्रकार से आपकी ये स्ट्रेटजी डलती है यदि आप इसे निफ्टी में भी डालना चाहते हैं, यानी कि 500 पॉइंट दूर का आपको बाई वो आप सेल करना है, 250 पॉइंट दूर की आपको पीई एंड सी सेल कर देना है एंड 500 पॉइंट दूर के सी एंड पी आपको बाई कर लेना। तो इस प्रकार से आप इसे डालेंगे एक्सपायरी से 4 से 5 दिन पहले तो आप इजीली मार्केट से एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें भी आपको एक बढ़िया रेंज मिलती है जो कि लगभग आपकी देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए बता जाऊँगा, इसको पहले चेंज कर देता हूँ एक्सपायरी को, क्योंकि इसकी एक्सपायरी थोड़ी न अभी नज़दीक है, तो इसको हम नेक्स्ट एक्सपायरी पर लेके जा रहे हैं। यानी कि एक्सपायरी जब होने वाली है उससे 4 से 5 दिन पहले आप इसे इजीली डाल सकते हैं। अब देखिए आपकी कितनी बड़ी रेंज मिलेगी, आपको मिलेगी ना 48% यानी 50% के आसपास आपका
जो बिनिंग प्रोबेबिलिटी बता रहा है इसमें, ठीक है। मार्जिन आपका 32,000 के आसपास लगने वाला है एक लॉट से, ठीक है। रेंज की बात करूं तो आप 24,754 से 25,340 तक, यानी कि आपको इसमें लगभग 700 पॉइंट के आसपास का इसमें आपको इजीली गैप मिलता है कि यदि 700 पॉइंट के आसपास मार्केट कहीं भी रह जाए तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। और यदि मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ से यहाँ तक यदि रह जाती है अगले 4 से 5 दिन ट्रेडिंग के डेज में, तो ईजिली आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें आपका जो मार्जिन लगने वाला है एक लॉट के लिए वो है आपका 32,441 रुपये। और यदि आप इसे थोड़े से बड़े अमाउंट से डालते हैं, यानी लगभग आप इसे मान लीजिए कि 5 लॉट से डालते हैं, जो कि आपका लगभग बता रहा है लगभग 1,62,000 या 1,38,000 के आसपास में यह स्टडी आपकी डल जाती है 5 लॉट से, ठीक है। और मैक्स प्रॉफिट आपका यदि 5 लॉट डालते हैं तो 11,975 का है एंड मैक्स लॉस आपका 13,000 का इसमें बता रहा है। तो आप इस प्रकार से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में इजीली प्रकार से डाल सकते हैं, जिसमें भी आपको लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी थोड़ी सी अगले 4 से 5 दिन 700-800 पॉइंट के या फिर 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में हमारी बैंक निफ्टी एंड 700 से 800 पॉइंट के बीच में हमारी निफ्टी इजीली रह सकती है, तो आप इसे इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो जो कि शॉर्ट आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी के ऊपर था, क्योंकि मार्केट में लगभग मान लीजिए कि स्पैक्स बहुत कम आती हैं और 70% मार्केट हमारी लगभग साइडवेज रहती है और 30% मार्केट हमारी लगभग वोलेटाइल रहती है। तो मान लीजिए आप इसे रेगुलर बेसिस पे भी डालते हैं तब भी आप इजीली 70% आप विनिंग प्रोबेबिलिटी आप इसमें इजीली कमा सकते हैं, यानी कि इजीली 70% आप विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है, यानी मार्केट आपके फेवर में काम करती है और आपकी रेंज में रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डाल सकते हैं। वीडियो क्या लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रकार के आप स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमने बहुत सारी अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी अलग अलग मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से, जब मार्केट बेयरिश होती है तब कौन सी डालनी चाहिए, बुलिश होती है तब कौन सी ट्रेड डालनी चाहिए, एंड अब चल रहा है हमारा साइडवेज वाली, यानी कि मार्केट साइडवेज रह जाती है तब हमें कौन सी ट्रेड डिप्लॉय मार्केट में करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।